हमारे संस्कारों में नहीं थी डिवोर्स। एक बार शादी कर ली तो आपको निभाना है। इस लड़की के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। प्लीज़ डू नॉट गेट मैरिड। आई मीन स्टे सिंगल एंड लिव योर लाइफ। एक बोट चलती है तो आपको दोनों साइड से उसे ऑपरेट करना पड़ता है ना। एक साइड से आप अगर करोगे तो वो धंस जाएगी। ये सब चीज़ों को देख के हमारा आसपास का वातावरण है वो ख़राब होता है। ये सोच रहे हैं कि इज़्ज़त बचाने के लिए आपने शादी कर ली। किसी इंसान की जान ले रहे हैं तब क्या आपकी इज़्ज़त नहीं जाएगी? तब आपके संस्कारों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा कि क्या संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? हाय, दिस इज गरिमा जैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। कीप वाचिंग। प्यार और पति आई मीन लवर और हस्बैंड के बीच में ऐसे इंसान को चुनना जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। व्हाट डू यू से और कैसे देखते हैं? मैं इस लड़की के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। इन जनरल आई जस्ट वांट टू से if you don't like somebody and if you don't see a future with that person and if you think you will not be happy with that person, please do not get married. I mean, stay single and live your life in spite of ruining somebody else's life. And अगर आपने एक बार कर ली है, आपने डिसीजन ले लिया है कि आपने शादी करी, आई मीन भारतीय संस्कृति में तो ऐसे ही होता है। लाइक इवन फॉर दैट मैटर डिवोर्स जैसी चीज़ आजकल जो इतना कॉमन हो गई है, हमारे संस्कारों में नहीं थी डिवोर्स। एक बार शादी कर ली तो आपको निभाना है। अब कभी द मेल हैज़ टू एडजस्ट, कभी द फीमेल हैज़ टू। आई मीन अगर एक बोट चलती है तो आपको दोनों साइड से उसे ऑपरेट करना पड़ता है ना। एक साइड से आप अगर करोगे तो वो धंस जाएगी। सो दैट्स व्हाट अ मैरिज इंस्टीट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। तो वो जो ब्यूटी है ना उस चीज़ को उसको बरकरार रखें। और अगर इफ़ शी वॉज ऑलरेडी इन लव विद समबडी तो ठीक है, दैट इज़ ओके। यू शुड हैव गॉटन मैरिड टू दैट पर्सन इन स्पाइट ऑफ taking away somebody's life just for your own revenge या just for your own sake. That is what is very very sad and very disheartening. क्योंकि ये सब चीज़ों को देख के हमारा जो आसपास का वातावरण है वो ख़राब होता है एंड लोगों को गलत प्रेरणा देते हैं ये सब करके कि आई एम फ्री टू डू एनी थिंग, आई हैव द फ्रीडम। सो दैट इज़ रॉन्ग। आप इस पे क्या सोचती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो फैमिलीज का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से लड़कियां अपनी चीज़ें खुलकर नहीं बता पाती और इस वजह से शायद उन्होंने अपने लवर के बारे में नहीं बताकर उन्होंने इज्जत बचाने के लिए शादी अब बट मुझे एक बात बताइए, आप ये सोच रहे हैं कि इज़्ज़त बचाने के लिए आपने शादी कर ली, लेकिन वही चीज़ जब आप किसी इंसान की जान ले रहे हैं तब क्या आपकी इज़्ज़त नहीं जाएगी? तब आपके संस्कारों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा कि क्या संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? कि एक इंसान जिसकी कोई गलती भी नहीं थी उसका मर्डर कर रहे हो। सो वो तो गलत ही है ना। आई अंडरस्टैंड प्रेशर होता है, हर लड़की के ऊपर होता है। लाइक फॉर दैट मैटर मेरी फैमिली भी बोलती है बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो। बट मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ कि मम्मा या तो मैं शादी करूँगी ही नहीं, या तो मैं शादी करूँगी तो इफ़ आई एम कम्प्लीटली ओके विद समबडी ओनली देन आई विल गेट मैरिड। आई मीन कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। मेरे अंदर 50 कमियाँ होंगी और सामने वाले के अंदर भी 50 कमियाँ होंगी। इट जस्ट दैट यू हैव टू सी कि आप कितना किसी कमी को आप पूरा कर सकते हो या अपनी पॉजिटिविटी से फिल कर सकते हो। सो या दैट्स व्हाट आई फील।